हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे टेली के अंदर रिसीप्ट वाउचर को पढ़ेंगे कि रिसीप्ट वाउचर किस कहते किसको है और हम इसकी एंट्री कैसे करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टेली के अंदर पहले वाउचर को अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आके वी प्रेस करेंगे और हमारा अब ये परचेज वाउचर ओपन हुआ है। हम परचेज रिसिप्ट वाउचर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे F6 की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और हमारा ये रिसिप्ट वाउचर मोड ओपन हो गया है। अब हम देखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर कहते किसको है। रिसिप्ट वाउचर हम आसान भाषा में समझें तो हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री तब करते हैं जब हमने मान लो कोई सामान बेचा है और हमारे को वो रुपए लेने हैं, तो हम उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे। और जब हमारे पास हमारे मान लो कोई व्यवसाय का स्वामी है, वो हमारा बैंक से रुपए लेके आता है, जो वो पैसा आता है उसको हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। और रिसिप्ट वाउचर के अंदर अब हम हिंदी पढ़ेंगे। जब हम किसी को कोई सामान बेचते हैं तो हमारे को जो पैसा मिलता है उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे और बैंक से व्यवसाय का स्वामी जो पैसा लाता है उसकी भी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे। इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर सेल्स केस की एंट्री इस वाउचर में नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स वाउचर एक अलग ही वाउचर बना हुआ है, इसलिए हम सेल्स केस की एंट्री इस वाउचर के अंदर नहीं करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि हम टेली के अंदर रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करें। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। राम ट्रेडर ने 2 अगस्त 2022 को अपनी दुकान का किराया नकद में लिया। कितने? 5,000 रुपए लिए और 2 अगस्त को। अब हम पहले देखेंगे कि इसके अंदर 2 अकाउंट कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है हमारा रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि वो नकद में रुपए ले रहा है और किसके चुका रहा है? रेंट के, इसलिए हमारे ये दोनों अकाउंट हो गए। जो हमारी संपत्ति होती है वो एक रियल अकाउंट के अंदर आती है और जो रेंट का किराया होता है वो हमारा एक्सपेंसेस के अंदर आता है, वो हमारा एक खर्चा है, इसलिए वो एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। और जो कैश हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे और एक क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये रेंट अकाउंट का खर्चा जा रहा है। अब हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उससे समझेंगे। हमारा रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से आए उसे क्रेडिट करो। इसलिए रियल अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और ये नॉमिनल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो चलिए हम इसकी एंट्री अब टेली के अंदर करेंगे। तो हम टेली वाउचर को ओपन करेंगे पहले और हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर पहले डेट डालेंगे। उसके अंदर एग्जांपल के अंदर डेट थी हमारी 2 अगस्त। हमने 2 अगस्त डेट डाल दी है और हम क्रेडिट के अंदर लिखेंगे रेंट अकाउंट। हमने ले लिया रेंट अकाउंट और कितने रुपए हो गए? इसने लिए हैं 5,000 रुपए। 5,000 रुपए दुकान का किराया चुकाया है। और कैश के अंदर तो कैश हो गया हमारा डेबिट। हम एंट्री कर देंगे और हम नरेशन के अंदर उसका विवरण लिखेंगे, संक्षिप्त विवरण जो कि इसके रिसिप्ट वाउचर के अंदर बताया गया है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे रिसीव्ड कैश थ्रू रेंट अकाउंट। हमने लिख दिया है। अब हम एंटर करेंगे एक्सेप्ट। तो चलिए हम सेकेंड एग्जांपल के अंदर चलेंगे। सेकेंड एग्जांपल है हमारा बद्री ने 1 जनवरी 2023 को 1 लाख कैश व्यापार से प्रारंभ किया। मतलब कि इसने 1 लाख रुपए व्यापार के अंदर लगाए हैं। तो हम इसकी एंट्री करना देखेंगे। हम एंट्री देंगे कि ये कैश अकाउंट कौन कौन से, पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। हमारा पहला अकाउंट प्रभावित हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट आपको पता है कि ये एक संपत्ति है तो इसको हम रियल अकाउंट के अंदर ले लेंगे और कैपिटल का एक पर्सनल अकाउंट है तो इसको हम पर्सनल अकाउंट के अंदर ले लेंगे। और ये व्यवसाय के अंदर रुपए लगा रहा है इसलिए इसके अंदर ये अगर डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। चलिए हम अब इसकी एंट्री टेली के अंदर करेंगे। तो हमने रिसिप्ट वाउचर के अंदर पहले इसकी डेट लिखेंगे। डेट लगाने के लिए F2 की प्रेस करेंगे और इसकी डेट है 1/1/2023। एंट्री कर देंगे और CR के अंदर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। इसके कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया है।
DR के अंदर कैश हो गया, ओके डेबिट। और हम नरेशन के अंदर लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हमने ये एंट्री कर दिया है, हम अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। 2 मई 2022 को हमारे कस्टमर राजेश ने हमें माल का ऑर्डर देते हुए 2000 नगद एडवांस दिए। अब हम इसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर दो खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। पहला खाता हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा राजेश का अकाउंट हो रहा है। अब कैश का अकाउंट एक रियल अकाउंट है क्योंकि ये एक हमारी संपत्ति है, इसलिए ये रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और राजेश का अकाउंट एक पर्सनल यूज के लिए है, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और हमने आपको डेफिनेशन बताई हुई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कि रियल अकाउंट किसको कहते हैं और पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, रियल अकाउंट उसको कहते हैं कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो ये रुपए आ रहे हैं व्यापार के अंदर, तो इसको ये हो गया डेबिट। और पर्सनल यूज का मतलब हो गया कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो ये राजेश देने वाला है, इसलिए इसका हो गया क्रेडिट। तो हम इसका रिकॉर्ड टैली के अंदर दर्ज करेंगे। हम इसके पहले डेट लिखेंगे। डेट हो गई है कि 2 मई 2022 और क्रेडिट के अंदर कौन है, राजेश अकाउंट। और इसने कितने रुपए एडवांस के अंदर दिए, 2000। आपको अगर ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है कि एडवांस एडजस्ट न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट, तो ये बिल वाइज डिटेल है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आपको पढ़ेंगे तब ये बताएंगे इसको क्या कहते हैं। आप इसमें बैक लेना और F11 की प्रेस करके F1 के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आप इसको मेंटेन बिल वाइज डिटेल को नो कर देना और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। अभी आपका बिल वाइज डिटेल नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 2000 एंटर। और हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर फ्रॉम राजेश बाय कैश। हमने ये लिख दिया है बीइंग एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर फ्रॉम राजेश बाय कैश। हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। हम वापस से हमने 3 एग्जाम्पल इसके समझ लिए और मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उससे पे क्लिक करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना और आप रिसिप्ट वाउचर के अंदर बेहतरीन तरीके से एंट्री करना सीख जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो रिसिप्ट वाउचर के अंदर तो मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।